दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम जो है क्लास 12th के जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है नॉर्मेलिटी। हमने इसके पहले और भी जो कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स थी वो निकालना सीख चुके थे। तो आज हम नॉर्मेलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखें तो एक्चुअल में नॉर्मेलिटी क्या है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जो है नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। जस्ट मिनट। तो नॉर्मेलिटी को जनरली आप पहले तो ये समझ लें, जो नॉर्मेलिटी को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एन से। तो क्या होता है नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये याद रखेंगे, इक्विवेलेंट number of equivalent of solute in per liter volume of solution is called normality। पहले तो ये आपको मैंने क्या डेफिनेशन बताया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये जो सॉल्यूशन है इसका आपको कितना वॉल्यूम लेना है? 1 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर में आपने कोई जो सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं, ये सॉल्यूट का एक इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ पर कितना इक्विवेलेंट इसका मिला हुआ है वो आपको देखना है, ठीक है। इक्विवेलेंट, सॉरी। तो ये फ्रेंड्स इक्विवेलेंट जो है कैसे निकालेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं ये बताऊंगा कि इक्विवेलेंट क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो पहले अपन इसी की डेफिनेशन के आधार पर अपन क्या निकालते हैं, इसका अपन फॉर्मूला निकालते हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट बेटा याद कर रहे हैं अपन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट डिवाइड बाय, अब अपने को तो अपॉन में तो हमेशा वही रहता है, सॉल्यूशन का ही रहता है। तो यहाँ पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये अपना जो फॉर्मूला बना। और इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहें तो इक्विवेलेंट वेट, यानी यहाँ पर मैं इसको क्या लिख देता हूँ, EQ लिख देता हूँ शॉर्ट में, और यहाँ पर VL लिख देता हूँ, ठीक है। यानी ये लीटर वॉल्यूम निकालना आपको। अब जो इक्विवेलेंट क्या है वो आपको मैं पहले फॉर्मूले से निकालूँ। अच्छा, आप लोगों ने एक याद होगा, पहले मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, ठीक है, मोल्स, ये आप याद करें। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी MOLE जो निकालते थे वो क्या निकालते थे, वेट या मास, वेट ऑफ सॉल्यूट था, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट होल अपॉन क्या था, मोलर मास। ये अपन क्या निकालते थे पहले, मोलर मतलब मोल्स की। तो यहाँ पर N इक्वल टू निकलता था W अपॉन मोलर मास, ठीक है, MM। तो सेम वहाँ पर ही निकलेगा। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ध्यान देना यहाँ पर निकलेगा इक्विवेलेंट वेट। जस्ट मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा ऊपर जो डेफिनेशन फार्मूला जो लिखे हैं अपन ने, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ मैं। इस तरह से लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, है ना। तो या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में लिखता हूँ, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होल अपन लीटर वॉल्यूम अपन सॉल्यूशन। चलिए, अब जो मैं निकालना चाह रहा था आपसे नॉर्मेलिटी का, जो वो हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन लीटर वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट का मैं आपसे फॉर्मूला बता रहा था, तो जो मोल का था वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास था। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट जैसा पहले था, जैसे मोल्स में, लेकिन यहाँ पर मोलर मास की जगह क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इक्विवेलेंट मास, ठीक है।
इक्विवेलेंट या हाँ इक्विवेलेंट मास आएगा यहाँ पर, जस्ट मिनट। तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास, बस इतना ही चेंज आना है। यहाँ पर मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास आना है। यदि इसको मैं वेरी शॉर्ट में लिखूँ तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट्स यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, या पूरा लिखें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू क्या होएगा, W अपॉन EM। EM का मतलब इक्विवेलेंट मास है। तो अब अपन जो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई क्या था, लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पर कौन क्या ये टर्म्स तो आप समझ में आई गई। अब सबसे मेन ये है कि आप इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा याद करें, नोट, जो इक्विवेलेंट मास जो है ये कैसे निकालोगे। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, आपको क्या निकालना है, मोलर मास, ठीक है। क्या निकालना है, मोलर मास होल अपॉन एन फैक्टर। अब नई एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि एन फैक्टर क्या है, ठीक है। अब एन फैक्टर जो है, एक बात ध्यान दें, एन फैक्टर जो आपको निकालना पड़ेगा, एन फैक्टर इज अ केमिकल टर्म, ठीक है। पहली बात तो ये समझे, ये क्या है, एक केमिकल टर्म है। तो डिसाइड बाय रिएक्शन, तो ये केवल क्या है, डिसाइड बाय रिएक्शंस होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ये सभी के लिए अलग अलग होता है। मतलब एन फैक्टर यदि हम देखेंगे तो एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, ठीक है। और यदि ऑक्सीडाइज़र है तो उसके लिए अलग होता है, कोई रिड्यूसर है ना, कोई रिड्यूसर के लिए अलग होता है, कोई सॉल्ट के लिए बिल्कुल अलग होता है। और यदि हम देखेंगे इसके अलावा कोई दूसरे सब्सटेंस यानी स्पीसीज आती है तो उसके लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। तो अपन ये एन फैक्टर कुछ के लिए मैं निकाल कर बताता हूँ। जैसे फर्स्ट है एसिड के लिए, एसिड के लिए क्या है, याद रखें, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एसिड, गिवन बाय एसिड इन एक्वस मीडियम, ठीक है, इन एक्वस मीडियम, ये याद रखेंगे, एक्वस मीडियम। ये जो रहता है एक्वस मीडियम में ही होना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। तो एक्वस मीडियम में कितने H प्लस आयन देते हैं, जैसे सपोज करो HCl है, HCl जो है एक्वस मीडियम में क्या देता है, H प्लस और Cl नेगेटिव देते हैं। तो इसका जो एन फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1, ठीक है। जैसे H2SO4, अब H2SO4 का जो एक्वस मीडियम वो दोनों तरह से हो सकता है, ध्यान देना, या तो H प्लस और HSO4 नेगेटिव हो, तो यहाँ पर जो एन फैक्टर होगा वो कैसे निकलेगा, 1। और यदि H2SO4 एक्वस में यदि हम ये निकालें इस तरह से कि 2H पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर जो एन फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2। आप जैसे मान लो सपोज करो HNO3 का निकालोगे तो क्या होगा, H प्लस और NO3 नेगेटिव, तो इसका जो एन फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा, एन फैक्टर वो निकलेगा 1। अब यदि हम बेस की बात करें तो बेस का जो एन फैक्टर क्या होगा, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, OH नेगेटिव आयन गिवन बाय बेस इन एक्वस मीडियम, ठीक है, इन एक्वस मीडियम में निकालना आपको है, ये बात याद रखना, एक्वस मीडियम, ठीक है, ये क्यों है, तो एक्वस मीडियम में आपको निकालना है। तो जैसे सपोज करो जितने भी वो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जैसे सपोज करो ये जो है अपन
Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर जो N फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा 1, ठीक है। जैसे हम निकालना चाहे MgOH ट्वाइस, इसके लिए यदि हम निकालेंगे तो Mg क्या निकलेगा 2 प्लस और 2 हाइड्रोक्साइड आयन, तो N फैक्टर कितना निकलेगा इसका 2, ठीक है। जैसे Al2S सॉरी यहाँ पर Al2 हम और कौन सा निकाले, थोड़ा सा मैं टफ वाला सोच रहा था जिसमें जस्ट मिनट, ये AlOH होल थ्राइस, यदि ऐसा देखें तो क्या होगा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव और 3 OH नेगेटिव। तो इसमें जो N फैक्टर निकलेगा वो कितना निकलेगा 3, ये तो मैंने बता दिया। अब इसके अलावा यदि हम बात करें किसके लिए, सपोज करो थर्ड है हमारा क्या है सॉल्ट के लिए, ठीक है। तो सॉल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यानी दोनों में से कोई भी एक भी हो, नेगेटिव आयन जो होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, N फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर KCl एक सॉल्ट है, अब यहाँ पर क्या होगा एक K प्लस और एक Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर N फैक्टर क्या होगा 1, समझ में आ गया। यहाँ पर जैसे दूसरा आप लोग लेते हैं कैल्शियम सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है, यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयन है ना, इसके ऊपर 2 मैग्नीट्यूड आयन है ना, प्लस है, और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव, तो यहाँ का N फैक्टर क्या होगा 2। और थोड़ा सा देखें जैसे Al2SO4 टेकन थ्राइस, इसका यदि हम देखेंगे तो क्या निकलेगा Al 3 पॉजिटिव और यहाँ पर क्या निकलेगा SO4, यहाँ पर SO4 के ऊपर 3 नेगेटिव और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो इसका N फैक्टर क्या निकलेगा। एक बात ध्यान दें, यहाँ पर एक एल्युमिनियम पर 3 है तो 2 एल्युमिनियम पर टोटल कितने होंगे 6 होंगे। तो ये मैंने बता दिया इसका किसी भी सॉल्ट पर। अब यदि ऐसे ही कोई ऑक्सीडाइज़र हो, सपोज करो ऑक्सीडाइज़र, तो ऑक्सीडाइज़र में क्या होगा नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या कहलाती है, इसमें N फैक्टर कहलाती है। सपोज करो मैं आपको एक बहुत ही सुप्रीम यानी क्वालिटी वाला एग्जांपल बताता हूँ, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम है, ठीक है, जो है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र है, आप ये याद कर ले, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र है तो इसकी डिफरेंट टाइप में क्या रहता है रिएक्शंस होती है। एक बात समझने यहाँ पर, यदि मान लो एसिड मीडियम में है, तो एसिड मीडियम में ये क्या हो जाता है Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है, ये याद रखेंगे Mn2 पॉजिटिव में। तो क्या रहता है यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखो K के ऊपर तो प्लस है, ठीक है, K के ऊपर कितनी है +1, यहाँ पर ये प्लस, और 4 ऑक्सीजन के ऊपर कितनी हो गई -8, तो यहाँ पर कितनी होगी +7, ठीक है। इन दोनों में तो कोई चेंज आना नहीं है, केवल किस में आना है चेंज, किस में आना है केवल मैग्नीज में। तो मैग्नीज यहाँ पर 7 है, यहाँ पे +2 है, इसका मतलब है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऑक्सीडाइजर है ना यहाँ पर, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने एक्चुअल में गेन किया, तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो होगा वो N फैक्टर क्या होगा इसका 5। ऐसे यदि मान लो बेसिक मीडियम में होगा
तो बेसिक मीडियम में आपको मैं बता दूं कि ये किस में कन्वर्ट होता है। अब इसको याद करो, ये हो जाता है K2MnO4 में, K2MnO2 में, सॉरी MnO4 में। अब जब भी यहाँ पर K2MnO4 में जब होगा तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, MnO4 टू नेगेटिव। मतलब यहाँ पर क्या होगा, 4 दूनी 8 में से 2 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6। यहाँ पर मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, केवल सिंगल नेगेटिव, है ना। तो यहाँ का जो एन फैक्टर आएगा, वो एन फैक्टर क्या आएगा इसका, 1। ठीक है, एन फैक्टर हमेशा ध्यान देना एक सिर्फ नंबर होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और यदि यहाँ पर सपोज करो कोई न्यूट्रल मीडियम होता, यहाँ पर कोई न्यूट्रल मीडियम होता, कोई मतलब वाटर मीडियम होता है, जैसे H2O होता, तो ये आप याद रखेंगे, ये बदल जाता है MnO2 में। ठीक है, ये MnO2 में बदल जाता है। तो MnO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +4। तो यहाँ पर +4 का मतलब 4 से लेकर 7 से 4 पे बदला, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, 3। तो यहाँ का जो एन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 3। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको बताया सिंपल किस तरह से एन फैक्टर निकाले जाते हैं। यदि आपको एन फैक्टर निकल जाएगा तो आप सिंपल से क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास यानी EQ इजिकल टू क्या आएगा आपका, मोलर मास, देखो इधर, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। यदि अपन इसका ही निकालें KMnO4 का, तो KMnO4 का अप्रॉक्स जो रहता है, एक मिनट, देखिए इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 158। अब यदि हम कौन से मीडियम में बात करें, एसिटिक मीडियम में बात करें, ठीक है, H+ मीडियम में यदि हम बात करें तो इक्विवेलेंट निकलेगा कितना इसका, डिवाइड बाय 5। और यदि हम इसका बेसिक मीडियम में बात करें इक्विवेलेंट मास का, तो ये कितना निकलेगा, 158/1। ठीक है, और यदि हम न्यूट्रल में यदि हम बात करें तो इक्विवेलेंट, तो ये मैंने आपको बताया। और अब आपको मैंने सिंपल एक बात फिर से अपन देखें, जो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था। नॉर्मलिटी का अब यदि फॉर्मूला अपन देखो, फिर से मैं बताता हूँ, वो था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यानी EQ लीटर वॉल्यूम। ठीक है, अब इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिख देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू या होल अपॉन लीटर वॉल्यूम। अब जो इक्विवेलेंट वेट है, ये मैंने आपको कैसे बताया, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें पता है कि इक्विवेलेंट यानी यहाँ पर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या रहेगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू वेट, यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट मास है, ठीक है, तो वेट अपॉन यहाँ पर इक्विवेलेंट मास आ गया एक्चुअल में। अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है कि मोलर मास, ठीक है, मोलर मास डिवाइड बाय अपने को निकालना है एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर। तो यहाँ पर हम किसका डिवाइड करेंगे, एन फैक्टर का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोलर मास मल्टीप्लाई, ये तो लीटर वॉल्यूम हो गया, और एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपना निकल जाएगा एक फॉर्मूला। यदि मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ तो N इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई एन फैक्टर होल अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई लीटर वॉल्यूम, ठीक है। ये अपना क्या बन गया, इसका फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने मोलरिटी का फॉर्मूला क्या निकाले थे। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई होल अपॉन क्या था यहाँ पर लीटर वॉल्यूम। तो एक्चुअल में ये देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है
ये जो टर्म्स है ये भी तो मिल रही है यहाँ पर मोलर मास की। मतलब अब हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी निकालना हो तो n इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू बहुत सिंपल निकल जाएगा इस तरह से। यहाँ पर मैं क्या बता दूंगा इसको, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, ठीक है। ये इजीली निकाल सकते हैं अपन यहाँ पर, है ना। तो एक ये इन दोनों में काफ़ी एक अच्छा रिलेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। एक जैसे आपको मैंने ये बताया नॉर्मलिटी इक्वल, नॉर्मलिटी की मैंने आपको क्या बताया था पहले स्टार्ट में, मैंने आपको एक फॉर्मूला क्या बताया था, आप बहुत सिंपल से और रिलेशन निकाल सकते हो इससे। दूसरा एक और सेकंड रिलेशन में निकालना बता रहा हूँ इसका, ये था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट था यहाँ पर, याद है आपको, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइड बाय क्या था, लीटर वॉल्यूम था। और यहाँ पर मोलरिटी की क्या थी, मोल, ठीक है, होल अपॉन लीटर वॉल्यूम था, मल्टीप्लाई किया यहाँ पर n फैक्टर, ठीक है। तो लीटर वॉल्यूम से लीटर वॉल्यूम यदि कट गया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया, मोल इंटू n फैक्टर। तो फ्रेंड्स ये एक जो रिलेशन आया कि यदि आपको मोल पता हो और n फैक्टर पता हो तो आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना। यदि विदाउट कंसंट्रेशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हमें ये वाले फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसके जो आगे का डिस्कशन है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको कंटिन्यूस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।